शहर की गलियों में अंधेरा गहराने लगा था। रात के सन्नाटे में सिर्फ आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक पुरानी गली में एक युवक तेज कदमों से चलता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था अर्जुन और उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर में सिलाई का काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही मेहनती और समझदार था, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी को ऐसी राह पर धकेल दिया जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी रह गई थी क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि घर चलाने के लिए अर्जुन को काम करना पड़ा। इसी दौरान वह कुछ गलत लोगों के संपर्क में आ गया। रवि नाम का एक व्यक्ति, जो दिखने में एक आम आदमी लगता था, असल में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था। रवि और उसके साथी चोरी और लूटपाट का काम करते थे। अर्जुन को पैसों की सख्त जरूरत थी और रवि ने उसे इस अपराध की दुनिया में खींच लिया। शुरुआत में अर्जुन ने सिर्फ छोटी मोटी चोरी में हाथ आजमाया, लेकिन धीरे धीरे वह बड़े अपराधों में शामिल होने लगा। एक रात रवि ने अर्जुन के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। शहर के एक बड़े व्यापारी रमेश गुप्ता का घर निशाने पर था। रवि ने बताया कि गुप्ता के घर में लाखों के गहने और कैश हैं। अगर इस बार चोरी सफल हो जाती तो सबकी जिंदगी बदल जाती। अर्जुन को पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि ये काम बेहद खतरनाक है। फिर भी उसने लालच में आकर हामी भर दी। चोरी की रात का दिन आ गया। अर्जुन, रवि और उनके साथी रात के 2 बजे रमेश गुप्ता के घर पहुंचे। गुप्ता का घर काफी बड़ा था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन रवि को हर चीज की पूरी जानकारी थी। वो सभी पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए। सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक हो रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। घर के अंदर घुसने के बाद सभी लोग अलग अलग कमरों में चले गए। अर्जुन का काम था गुप्ता के बेडरूम में रखी तिजोरी को खोजना। उसने बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि गुप्ता और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। अर्जुन ने बिना आवाज किए तिजोरी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। तिजोरी का लॉक तोड़ने में कुछ वक्त लगा, लेकिन आखिरकार उसने उसे खोल लिया। अंदर गहनों और नकदी से भरी तिजोरी थी। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि आई, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक गुप्ता की पत्नी की नींद खुल गई। उसने अर्जुन को तिजोरी के पास खड़े देखा और जोर से चिल्लाए। आवाज सुनते ही बाकी चोर भी वहां पहुंच गए। रवि ने हालात बिगड़ते देख गुस्से में आकर गुप्ता की पत्नी को धमकाया, चुप हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन गुप्ता की पत्नी नहीं मानी। वह लगातार चिल्ला रही थी, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान घर की ओर जाने लगा। रवि ने बिना सोचे समझे पिस्तौल निकाल ली और गुप्ता की पत्नी पर तान दी। अर्जुन ने रवि को रोकने की कोशिश की, नहीं, हम यहाँ जान लेने नहीं आए हैं। लेकिन रवि की आंखों में अब खून उतर आया था। उसने गोली चला दी। कमरे में गोली की आवाज गूंज गई और गुप्ता की पत्नी जमीन पर गिर गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने इस काम में हाथ तो पैसों के लिए डाला था, लेकिन अब मामला हत्या तक पहुंच गया था। अर्जुन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाजें पास आती जा रही थीं। पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनते ही पुलिस को बुला लिया था। रवि और उसके साथी तुरंत वहां से भागने लगे। अर्जुन के कदम जैसे जाम हो गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक हत्या का गवाह बन गया था। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। अर्जुन ने आखिरी बार घर के अंदर नजर डाली, जहां गुप्ता अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रो रहा था। अर्जुन की आंखों के सामने उसका परिवार आ गया। वह सोच रहा था कि उसके माँ बाप को जब ये पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। पुलिस ने रवि और उसके 2 साथियों को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन किसी तरह वहां से निकल भागा। वह गलियों में छिपता छिपाता पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत उसे धोखा दे चुकी थी। पुलिस ने उसे भी कुछ घंटों बाद ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे हत्या और चोरी के आरोप में दोषी करार दिया गया। रवि और बाकी साथियों को भी उम्र कैद की सजा मिली। अर्जुन जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपने फैसले पर पछता रहा था। उसने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना था, लेकिन अब उसका परिवार बर्बाद हो चुका था। उसकी माँ, जो उसे एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहती थी, अब उसे एक अपराधी के रूप में देख रही थी। अर्जुन ने जेल में बैठकर सोचा कि अगर उसने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो आज वो इस हाल में न होता। अपराध की दुनिया ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही थी। कहानी का अंत। अर्जुन के अपराध ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसके परिवार को भी तबाह कर दिया। लालच और गलत संगत ने उसे उस अंधेरे में धकेल दिया, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था।